आज का पाठ है वर्कशीट 35 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी, वर्कशीट 34 में। इसमें भी आयनिक कंपाउंड से ही स्टार्ट किया हुआ है पहले। आयनिक कंपाउंड्स में एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड thus obtain a negative charge are called anion। जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एनायन कहलाते हैं। इसी के कंट्रास्ट में, मतलब इसी के उल्टा, एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो केटाइंस कहलाते हैं। ये आपको लास्ट वर्कशीट की वीडियो में भी बताया गया था। एनायन के पास anion tend to move non-metal, tend to be non-metal and cation कैसे होते हैं, metals होते हैं। Ions may refer to a single atom or multiple complex group of atoms। आयन या जरूरी नहीं है कि एक ही सिंगल एटम हो, बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब मिला हुआ ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ के क्या बनते हैं, एक मेटल पॉजिटिव और नॉन मेटल नेगेटिव, मतलब एक कंपाउंड बनेगा जिसमें केटायन भी होगा और एनायन भी होगा। क्लियर। पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव आपस में जब होल्ड कर जाते हैं तो उनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और ऐसे कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे आयनिक कंपाउंड जो हमारे बने होते हैं किससे, आयन से बने होते हैं। आयन्स वही एनायन और केटायन। Loss or gain of an atom matches the loss of and gain of other, and atom donates an electron to the atom that needs it and they form a pair। अब क्या हुआ, मेटल ने, जो मेटल कौन बनाता है, मेटल क्या बनाता है, केटायन। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज। और नॉन मेटल क्या है, बनाता है एनायन। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन। आपस में मिलकर के ये एक बॉन्ड बना लेते हैं जैसे, और उसको, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ऐसे आपस में मिल करके कंपाउंड क्यों बना पा रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो गया और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो गया, तो साथ में मिल करके उन्होंने एक पेयर फॉर्म कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल नेचर इसमें सॉलिड्स आर, सॉलिड फॉर्म में होते हुए हैं और समवत थोड़े से हार्ड होते हैं क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में, किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, क्योंकि दोनों स्टेबल बन जाते हैं। सो द कंपाउंड ज़्यादातर वो ब्रिटल होते हैं, मतलब नाजुक होते हैं, एंड वो ब्रेक इनटू पीसेस जब उस पर प्रेशर अप्लाई होता है। क्लियर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है इनके आयनिक इंट्रैक्शन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है उसको ब्रेक करने में। अब सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में मिल जाते हैं ये, और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोल। इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब मिल नहीं पाते। पानी में सॉल्युबल है, बाकी सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडक्शन, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट हो पा रही है और A solution of an ionic compound in water contains ions। जब आयनिक कंपाउंड का कोई सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर, वो उसके अंदर आयंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसमें अपोजिट इलेक्ट्रोड्स अगर क्या करते हैं, when electricity is passed through solution which move the positive opposite electrodes, when electricity is passed through the solution, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉड्स डाली जाती है वो मूव करने लग जाती है जब इलेक्ट्रिसिटी उस सॉल्यूशन से पास की जाती है। आयनिक जो कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस सॉलिड में पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। बट द आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में कर पाता है एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्जेस वो ओवरकम हो जाता है हीट की वजह से। ठीक है। आयंस ड्यू हीट आयंस फ्रीली मूव कर पाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टेस्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब
NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड रखी हुई है और सॉल्ट सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड्स हैं ये, और ये बीकर है। अब यहाँ पे बैटरी लगाई और बल्ब और स्विच। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें आयंस का मूवमेंट होगा फ्रॉम वन रॉड टू अदर रॉड। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी और ये इलेक्ट्रिक बल्ब ये ग्लो कर जाएगा। क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि आयनिक कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है, ब्रिटल है। कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये, ठीक है। और ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं प्रेशर लगाने पे। आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बता रखी है, ये आप देख सकते हैं सामने, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी में जाने के बाद जब हमने एक सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला तो ये आयन्स फॉर्म हो गए। तो ये सोडियम आयन अलग और क्लोराइड आयन अलग, Na अलग और Cl माइनस अलग। पानी में जाके इनकी आयन्स अलग हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और फिर वो इसीलिए मूव करके चार्जेस कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम। लेट अस प्रैक्टिस। atoms that gain an electron and thus obtain a negative charge is called anion। इसका आंसर क्या है, anion। और जो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, केटायन। आयनिक कंपाउंड ब्रेक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर तो वो ब्रेक हो जाते हैं। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है उनका, क्योंकि उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, ये रीज़न लिखना है, बिकॉज यहाँ पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से उनके बीच कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। किस लिए, ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन को। ये आंसर होगा इसका। क्लियर? अब इसके बाद वाई आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आर एबल टू डू इन द मॉल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में उसके जो चार्जेस है वो मूव नहीं कर पाएंगे और मॉल्टन स्टेट में कर पाते हैं। यही है यहाँ पे, देखिए, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन्स आर इन द सॉलिड आर नॉट पॉसिबल। किसी वजह से, इसके रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से। जबकि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं मोल्टन स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज में ओवरकम कर जाता है हीट की वजह से, ठीक है। इसलिए इसके आयन्स फ्री होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। ये इसका आंसर होगा कंप्लीट, ठीक है। ये फोर्थ का आंसर होगा। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन लेबल डायग्राम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे आपको ये जो सामने डायग्राम गिवन है ये आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये आपको ड्रॉ कर देना है और उसके बाद ये डायग्राम तो ड्रॉ करोगे, आपका फर्स्ट डायग्राम होगा फिफ्थ के आंसर में। उसके बाद फिफ्थ के आंसर में ही सेकेंड डायग्राम आप ये वाला भी बना दो। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट लिखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आयन्स व्हेन द कंपाउंड आयनिक कंपाउंड व्हेन इट इज टेकन इनटू द वाटर तो उसका आयन्स ब्रेक हो जाते हैं, Na प्लस एंड Cl माइनस, दिस वी आर एग्जांपल ऑफ NaCl। तो what happens then, it can conduct electricity and charges can pass because of which the bulb will glow। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा वर्ड्स में, बस और कुछ नहीं। ये पूरा यहाँ पर आपको बता दिया गया है पूरी वर्कशीट। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड इफ़ यू नीड प्रॉपर मोर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बट आपको वैसे पूरा अच्छे से बता दिया गया है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स।